Hello, I am दीपिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज की इस वीडियो में हम सीलियरी मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रोटोजोन्स में एमीबॉइड मूवमेंट और फ्लैजेलर मूवमेंट के बारे में स्टडी किया था। अब ये तीसरा मैकेनिज्म है सीलियरी मूवमेंट, जो कि प्रोटोजोन्स में जो सीलियोफोरन्स होते हैं, सीलिएट्स होते हैं, उनमें पाया जाता है और लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीलियरी मूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीलिएट्स में पाया जाता है और इसको हम पैरामीशियम कॉर्डेटम में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इस लोकोमोशन को। सीलिया या रोमाब जो हैं, बहुत ही छोटे रोम के समान, बालों के समान प्रोजेक्शंस हैं सरफेस की, जिनकी संख्या 10,000 से लेकर 14,000 के मध्य हो सकती है। ये बहुत ही छोटी संरचनाएं होती हैं। फ्लैजेलम के मुकाबले अगर देखें तो इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन साइज़ में ये बहुत छोटे होते हैं। तो ये पूरे एंटायर बॉडी सरफेस को सीलिएट्स में या पैरामीशियम में एंटायर बॉडी सरफेस को कवर करते हैं, यानी पूरे जो सतह है बॉडी की उस पर पाए जा रहे हैं। ये लंबवत रेखाओं में व्यवस्थित होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रोज में ये सीलिया जो है अरेंज रहते हैं और इनकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक समान लंबाई के पाए जा रहे हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं होलोट्राइकस। पैरामीशियम में सीलिया बॉडी सरफेस के साथ साथ जो ओरल अपैरेटस है उसका, जो कि उसे भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है, उसमें जो वेस्टिब्यूल है, बकल कैविटी है, वहाँ पर भी सीलिया जो है प्रेजेंट होते हैं, उनको भी लाइन करते हैं और वो सीलिया जो है आपको उसे बकल सीलिएचर बुला सकते हैं। पैरामीशियम में जो सीलिया हैं, अगर हम उनका स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा स्टडी करके, तो सीलिया और फ्लैजेला जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो समान होता है। फ्लैजेलम के समान ही जो सीलिया होते हैं उनमें भी एक आउटर प्रोटोप्लाज्मिक शीट पाई जाती है, यानी एक बाहरी आवरण पाया जाता है। अंदर एक्सोनीम होता है जिसमें सेंटर में 2 फाइबर्स पाए जाते हैं और किनारों पर पेरिफेरल फाइबर्स पाए जाते हैं 9। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। जो पेरिफेरल फाइबर्स हैं उनमें 2 सब फाइबर्स मिलते हैं प्रत्येक में। उनमें से एक सब फाइबर में डबल रो भुजाओं की, आर्म्स की, प्रोजेक्शंस की प्रेजेंट होती है, डाइनिन आर्म्स होते हैं वो। हर एक जो सीलियम है, जो सेंट्रल में जो फाइबर्स होते हैं उसके, वो सिंगलेट होते हैं, जबकि पेरिफेरल फाइबर्स जो है जब डबलेट होते हैं, यानी 2 सब फाइबर्स के बने हुए, जबकि सेंट्रल में जो फाइबर्स हैं वो सिंगल होते हैं और उनके चारों तरफ भी एक इनर मेम्ब्रेनस शीट जो है वो पाई जाती है। हर सीलियम जो है बेसल बॉडी या काइनेटोजोम से अराइज होता है और जो ये बेसल बॉडी या काइनेटोजोम है इसका स्ट्रक्चर सेंट्रियोल से मिलता जुलता है। 9+0 अरेंजमेंट पाया जाता है इसमें, यानी बीच में कोई सेंट्रल फाइबर नहीं है, जबकि पेरीफेरी पे 9 पेरिफेरल फाइबर्स मिलते हैं, लेकिन वो ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी उनमें 3 सब फाइबर्स होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये आपके सीलिया हैं, छोटे, संख्या में अधिक, रोमा यानी रोमों के समान संरचनाएं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि पैरामीशियम के पूरे सरफेस को, बॉडी सरफेस को कवर करते हैं। यहाँ पोस्टीरियर साइड में ये थोड़े लंबे होते हैं साइज़ में, इसे बोला जाता है कॉडल टफ्ट ऑफ सीलिया। इसके अलावा ये जो बकल, इसका जो ओरल अपैरेटस है उसमें जो वेस्टिब्यूल और बकल कैविटी है उसमें भी सीलिया मौजूद होते हैं, उसे हम बकल सीलिएचर बुला सकते हैं। ये यूग्लिना का, फ्लैजेलम का टीएस है और सीलियम का अगर हम टीएस देखेंगे तो ये भी इसके समान ही होता है, बिल्कुल दोनों का स्ट्रक्चर एक समान है। सेंट्रल में 2 फाइबर्स पाए जाते हैं, पेरीफेरी पे पेरिफेरल फाइबर्स मिल रहे हैं 9 और हर एक फाइबर में 2 सब फाइबर्स हैं, जिनमें से एक में डाइनिन आर्म्स की रोज मिलती हैं और यहाँ दोनों के मध्य, सेंट्रल और पेरिफेरल फाइबर्स के मध्य सेकेंडरी फाइबर्स पाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं आपका 9+2 अरेंजमेंट। जबकि जो बेसल बॉडी होगी या जो वो जो इसका स्ट्रक्चर जो है सेंट्रियोल के समान होता है, उसमें ये जो सेंट्रल फाइबर्स हैं वो नहीं पाए जाते, पेरिफेरल फाइबर्स मिलते हैं 9, लेकिन ये भी ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी इनमें 3 सब फाइबर्स होते हैं। तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 9+2
जीरो अरेंजमेंट। अब हम देखते हैं कि पैरामीशियम में जो गमन है वो सीलिया के द्वारा किस प्रकार से होता है। तो होता क्या है कि पैरामीशियम में जो सीलिया हैं वो एक पेंडुलम के समान, जो घड़ी की पेंडुलम होती है उसके समान ऑसिलेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और उसमें एक अफेक्टिव स्ट्रोक होता है, एक रिकवरी स्ट्रोक होता है। अफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान क्या होता है, ये अफेक्टिव स्ट्रोक फास्ट है, फास्ट मतलब बहुत स्पीड के साथ होगा, फोर्स के साथ होगा और पानी को स्ट्राइक करता है। और रिकवरी स्ट्रोक क्या होता है, स्लो होता है, बहुत धीमे होता है स्पीड में, और इसमें कोई फोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। और इसमें क्या है, सीलिया वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन, मूल अवस्था में आता है। ठीक है, तो सीलिया जब शुरुआत होती है मूवमेंट की तो सबसे पहले सीलिया जो है अफेक्टिव स्ट्रोक करते हैं। इस अफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान सीलिया या जो एक सीलियम है वो बहुत ही टाइट हो जाता है, स्टिफन हो जाता है, रिजिड हो जाता है और एक पतवार के समान पानी को पीछे की ओर जाते हुए स्ट्राइक करता है। उसका ये जो मूवमेंट है वो पीछे की ओर हो रहा है और ऑब्लिकली हो रहा है, तिरछी दिशा में हो रहा है, यानी वो पीछे भी जाता है लेकिन एक तिरछी प्रकार से पीछे जाता है। तो इस प्रकार वो पानी को स्ट्राइक करता है, जिससे जो है पानी को स्ट्राइक करने से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद वो अपनी मूल अवस्था में आता है, उसे हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, जिसमें किसी प्रकार का बल उत्पन्न नहीं हो रहा, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा, वो केवल अपनी मूल अवस्था पर वापस आ रहा है, ओरिजिनल पोजीशन पर बहुत ही धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो इस प्रकार ये अफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के द्वारा सीलिया बीट करते हैं। जो एक लॉन्गिट्यूडनल रो के सीलिया हैं, यानी एक लंबवत रेखा में जो अरेंज्ड सीलिया हैं, वो हमेशा एक के पीछे एक बीट कर रहे हैं। इसको हम बुलाते हैं मेटाक्रोनल रिदम। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे किसी गेहूं के खेत के ऊपर से जब बहुत तेज़ हवा गुजरती है तो आप देखेंगे जो गेहूं के बाल हैं वो एक दिशा में, हवा की दिशा में जो है वो मुड़ जाते हैं विपरीत दिशा में, और वो जब ऐसा करते हैं तो इसी प्रकार का मूवमेंट जो है सीलिया में देखने को मिलता है, यानी एक के पीछे एक वो स्ट्राइक करते हैं, अफेक्टिव स्ट्रोक करते हैं। तो इस रिदम को हम कहते हैं मेटाक्रोनल रिदम। तो इसमें क्या होगा, जो एक सीलिया है वो अपने पीछे वाले सीलियम के मुकाबले हमेशा एडवांस रहता है अपनी पोजीशन में। जो ट्रांसवर्स रो में अगर हम देखें सीलिया को, तो एक ट्रांसवर्स रो या जो एक अनुप्रस्थ रेखा में सीलिया जो अरेंज हैं वो साइमल्टेनियसली बीट करेंगे, यानी जब भी हम उनको एक समय पर देखेंगे तो पता चलेगा उन सबकी पोजीशन एक है, वो एक ही पोजीशन में मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार की मूवमेंट को कहते हैं सिंक्रोनस मूवमेंट। जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल रो में अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि आगे वाला सीलियम पीछे वाले सीलियम के मुकाबले अपनी पोजीशन में एडवांस पोजीशन में है। तो इस प्रकार की रिदम को कहते हैं मेटाक्रोनल। और ट्रांसवर्स रो में जो हमें देखने को मिलता है वो होता है सिंक्रोनस मूवमेंट। जो सीलियरी मूवमेंट है इसमें ये जो कोऑर्डिनेशन मिल रहा है कि सब सीलिया जो है बीट कर रहे हैं एक के पीछे एक या ट्रांसवर्स रो में साथ में बीट कर रहे हैं, वो इस कारण से क्योंकि उनकी जो बेसल बॉडीज़ हैं वो काइनेटोडेस्मेटा फाइबर्स जो होते हैं, टिब्यूल्स जो होती हैं, उनके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अब क्या है कि बॉडी पर भी सीलिया उपस्थित हैं पैरामीशियम में, और जो ओरल अपैरेटस है उसमें भी सीलिया उपस्थित हैं। तो ओरल अपैरेटस के सीलिया होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बीट करते हैं, और उसकी वजह से भी क्या होता है, उनके एक्शन की वजह से जो पैरामीशियम की बॉडी है वो आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी लेफ़्ट साइड की ओर भी घूमती है, यानी वो सर्कल्स में अपनी लॉन्ग एक्सिस पर रोटेट करने लगता है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एनिमल जो है वो आगे की ओर मूवमेंट भी कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, स्पाइरल पाथ फॉलो कर रहा है, यानी सीधा नहीं जा रहा, एक सर्पिलाकार पाथ पर मूव कर रहा है, और साथ साथ वो अपनी ही एक्सिस पर, अपनी ही अक्ष पर जो है रोटेट भी हो रहा है लेफ़्ट साइड की तरफ। जब भी ये सीलिया जो है पीछे की तरफ बीट करते हैं तो पैरामीशियम की बॉडी आगे की तरफ जाती है, और सीलिया जब फॉरवर्ड बीट करते हैं तो पैरामीशियम की जो बॉडी है वो पीछे की ओर जाती है। हम यह डायग्राम में देख सकते हैं, ये है अफेक्टिव स्ट्रोक, जिसमें जो सीलियम है उसकी जो पोजीशन थी 1 वो उससे 5 पोजीशन पे आया तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ, फोर्स के साथ। रिकवरी स्ट्रोक में ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे 6 से 10 पर जा रहा है, जो उसकी मूल अवस्था थी बहुत ही धीमे।
यहाँ हम देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज पाथ है जो पैरामीशियम फॉलो कर रहा है, यानी ये सीधा अपनी दिशा में नहीं जा रहा, ये थोड़ा सर्पिलाकार मूवमेंट करता हुआ जा रहा है, साथ ही साथ वो अपनी ही अक्ष पर क्या कर रहा है, रोटेट भी हो रहा है। तो इस प्रकार पैरामीशियम जो है सीलिया की सहायता से गमन करता है।